19 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है? उत्तर है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता है। बाप राम जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते ये होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र कहा जाता है। जो पुरुषार्थी है उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पाँव उस पार जाने वाली नाव में, एक पाँव इस पार वाली नाव में होगा। चीर जाएंगे, दो तरफ चलेंगे तो। इसलिए बाबा ने कहा निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावें। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघ्न डालेंगे। यह कौन समझाता है? स्वयं शिव बाबा। शिव बाबा के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है ना। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा ना। शिव के कितने अथाह मंदिर है ना। अब वह भी तो निराकार है, विश्व रचयिता है। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन लक्ष्मी नारायण किसने बनाया था? शिव बाबा ने ना। ऐसा ज्ञान देकर किसको? पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा से देव आत्मा। तो बनाने वाला कौन था? वो तो गुम कर दिया गया। जो बने हैं उनकी पूजा होने लगी, तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा ना। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है ना, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता ही नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत कोई पा नहीं सकते। सर्वशक्तिवान से ही शक्ति लेकर शक्ति मिल सकती है। तो वह तो एक ही परमपिता परमात्मा, उनका न सूक्ष्म शरीर है ना तो स्थूल शरीर है। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा और गंज के बगैर तो कर्म नहीं कर सकती ना। कुछ भी तो समझते नहीं हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है। बाबा बैठ समझाते हैं भगवान है उच्चते उच्च, उनकी सबसे उच्च मत है। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? उनकी मत सिमरते। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य तो समझते ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ कि वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? तो एक शास्त्र में कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है, फिर दूसरे में रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कह देते। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा को बाप कहेंगे। तो शिव बाबा ही तो नॉलेजफुल है ना, ज्ञान का सागर है ना, ब्लेसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते भी हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू हुई? फिर भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने ना। यह कौन है? यह रचयिता है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च वर्ण। किसने बनाया इस वर्ण को? शिव बाबा ने बनाया। ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है ना, अर्थात शरीर सहित है ब्राह्मण। परंतु उनको बनाने वाला कौन है? वो तो निराकार है ना, वह परमपिता परमात्मा। फिर परमपिता परमात्मा, यह अक्षर भी पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार
जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है। तो बाबा नई दुनिया का रचयिता वह आकर वर्षा देते। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र शिव बाबा के द्वारा खुलता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो ना। यह है शिव भगवान वाच शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं। शंकराचार्य का है हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में ले चलना है। कृष्णपुरी और कंचपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को, कंचपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते हैं। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाएगी। बाप ही तो आकर शूद्र से ब्राह्मण सुदेवता बनाते। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धि बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? यह तो शिव बाबा का ही काम है। वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण में थे, गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, तो गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया। हर एक से लिखना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय के, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय के। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक को लिखना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। गुरु बहुत किए हैं, शास्त्र बहुत पढ़े हैं। सिख धर्म वाले कहेंगे हम तो सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का ही पता नहीं। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे। हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाबा कहते हैं जो बच्चे शिव के भक्त व शिव की रचना है, देवी देवताओं के भक्त होंगे, उन्हों को सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी है। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते। सतयुग में पूज्य थे। बाबा कहते हैं मैं एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए। शिव बाबा से वर्षा लेने, फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण भी कैसे कहलाएंगे। अच्छा आज भोग है ना, आज वीरवार है, आज भोग है। ब्राह्मणों को खिलाने की रस्म भी पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। वहाँ फिर देवताएं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं देह से देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझे को याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है ना।
श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी फिर ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचे है ना। तो जब भोजन पर बैठते हो तो भी तो शिव बाबा को याद करो, मोस्ट बिलवेड बाप है, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से तो बहुत ताकत आएगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक डालती है और डालेगी भी अनेक प्रकार के विघ्न, उनसे डरना भी नहीं है। डरते हो ना, डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत से है, जो बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही तो मेहनत है ना। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। बाप दादा तो देखो बच्चों के सामने बैठा हूँ। बाबा कह रहे हैं हम बाप दादा बच्चों के सामने बैठे। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वाह मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है पहला, मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की श्रीमत पर ही चलना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। मीठे प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भवा। देह और देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भवा। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया व पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं है। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना है। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।